अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त और स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है आप तक टाइमली टू टाइमली पहुँचती रहे। तो आज हमारे पास लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे 12.5 और 12.6 है, यानी 10th क्लास के तीसरे चैप्टर का पाँचवा और छठा न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास पाँचवें की स्टेटमेंट है, A image of a statue appear to the 11.5 centimeter behind the convex mirror with the focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue of the mirror. वो कहता है कि हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है वो है 13.5 और उसके जो मुजस्मे के पीछे बनने वाली इमेज है वो है 11.5 सेंटीमीटर। तो बताएं उसका फासला कितना होगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.5, तो हमारे पास फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर और हमारे पास q है 11.5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो भी किसकी है, कन्वेक्स मिरर की, और जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स की है, अगर हमारे पास कनकेव की होती तो पॉजिटिव होती, कन्वेक्स मिरर की है तो -13.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो इमेज है वो आगे -11.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो आपने जनरल फार्मूला लगा देना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो आपने मालूम क्या करना है, p। तो 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। नॉर्मली आपने और क्या करना है बेटा, 1/p वैसे का वैसा, तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/f, f की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है -13.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस बट्टे आपके पास q की वैल्यू भी है बेटा -11.5। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो हमारे पास -13.5 प्लस 11.5। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 1/p, तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को 1/p इज इक्वल टू हमारे पास 13.5 मल्टीप्लाइड 11.5, ये आपस में मल्टीप्लाइड हो गए। तो ये इस साइड पे हमारे पास -11.5, यहाँ पे प्लस के साथ दरमियान में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया 13.5। 1/p वैसे का वैसा, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपके पास आ गया 2। 13 पॉइंट और 11.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लें 13.5 11.5, 5 5 हमारे पास 25, 5 2 हमारे पास कैरी हो गया, 5 3 हमारे पास होता है बेटा 15, 15 और 2 17, 7 लगाया, 1 हमारे पास कैरी, 5 1 5 और 1 हमारे पास हो गया 6। क्रॉस 5 3 1, डबल क्रॉस 5 3 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 7 2 हमारे पास 12 हो गया, तो ये कैरी हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 7 7 और 8 15 हमारे पास 5 यानी 1 कैरी हो गया, 1 3 हमारे पास 4 और 1 5, तो यहाँ पर आ गया 1। तो देखिए कितने के बाद हमारे पास आ रहा है बेटा, पॉइंट 1 और 2 के बाद, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 155.25। तो जब आप बेटा इसको उलट करेंगे यानी रिवर्स करेंगे तो p इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास नेगेटिव साइन नहीं है तो यहाँ पर 155.25/2, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 77.6 सेंटीमीटर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास 12.6 की स्टेटमेंट है, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ 8.7 centimeter, the object is a 13.2 centimeter tall at the distance of 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and height of an image। A कंडीशन में कह रहा है और B कंडीशन में कह रहा है find the height of the image by the mirror if it the object is a twice for the mirror। वो कहता है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है बेटा जिसकी हमारे पास फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है, और वो कहता है जो उस यानी जिस्म की ऊंचाई है वो हमारे पास यानी जो हाइट है वो हमारे पास है 13.2 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जिस फासले पर पड़ा हुआ है वो हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर है। तो इमेज की हमारे पास हमने दो चीज़ें एक कंडीशन में मालूम करनी है, एक तो हमने उसकी पोजीशन मालूम करनी है, साथ में हाइट भी मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं बेटा, 12.6 हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो फोकल लेंथ उसने दे दिया 8.7 सेंटीमीटर, तो Q हमारे पास नामालूम है, P उसने दे दिया वो हमारे पास बेटा है
19.3 सेंटीमीटर। और हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में हमने क्या मालूम करनी है, हाइट ऑफ इमेज मालूम। तो जनरल फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। तो हमारे पास q ना मालूम है, इसलिए p साइड पे 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। तो आप क्या करेंगे बेटा, फोकल लेंथ की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 1.87। यहाँ पर आपके पास माइनस के साथ 1/p आपके पास है 19.3 इज इक्वल टू 1/q। नीचे आपने बेटा क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देना है। 8.7 मल्टीप्लाइड 19.3, ये इस साइड पे चला जाएगा 19.3 माइनस हमारे पास आ जाएगा 8.7 इज इक्वल टू 1/q। तो अपर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 10.6 बटे में हमारे पास आ गया बेटा 167.91। तो 1/q। जब आप बेटा इसे उलट करेंगे यानी q की वैल्यू मालूम करने के लिए 167.91 बटे में 10.6 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 15.84 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या मालूम करना है, बजाय कि आप यहाँ पे फार्मूला दोबारा से रिपीट करें, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये लिख दिया है कि आप ऊपर लिखते हैं हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी जिसे हम HI कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज, बटे में हमारे पास होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ हमारे पास इमेज, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको मालूम क्या करनी है, HI हाइट ऑफ आपको ऑब्जेक्ट यानी Q बटे P मल्टीप्लाई आपके पास आ गया HO। तो ऑलरेडी तीनों की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है पड़ी, क्योंकि देखिए आपके पास Q की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, अभी अभी फाइंड की है, P की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास ये ठहरी हुई है, और साथ में आपके पास O की वैल्यू भी उसने दे दी थी। तो आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, HIQ आपके पास है 15.84 मल्टीप्लाइड को एच है आपके पास 13.2 सेंटीमीटर है, और P की वैल्यू आपके पास है 19.3 सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास HI आ जाएगा बेटा 10.83 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10.83 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेटा इसका कौन सा हिस्सा था, ए पार्ट था। अब हम इसके साथ इसका बी, तो हमारे पास जो उसकी बी हमारे पास कंडीशन है वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हमने बेटा ऊंचाई मालूम करनी है बाय द मिरर, मिरर से। इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फ्रॉम द मिरर, अगर वो कहता है कि मिरर से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिस्म का फासला अगर वो 2 गुना हो जाए तो इमेज की ऊंचाई क्या होगी। तो हमारे पास ऑलरेडी ऊंचाई ठहरी हुई है, यानी अगर p हमारे पास p/2p के बराबर हो जाए तो p की वैल्यू ऑलरेडी है 2 मल्टीप्लाइड 19.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.6 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास p की वैल्यू है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये भी उसी न्यूमेरिकल की तरह हमने q मालूम करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p तो प्लस 1/q। बेटा ये जो स्लैश हमने ऊपर लगाई है सिर्फ जस्ट इसलिए लगाई है क्योंकि Q की वैल्यू जो है वो भी हमने मालूम करनी है, नहीं हो जाएगी क्योंकि P की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट का फासला है वो भी बढ़ रहा है। तो फोकल लेंथ ऑलरेडी वैल्यूज वही रहेंगी, लेकिन सिर्फ P की जो चेंज हुई है इसके साथ Q की भी हमारे पास तब्दील हो जाएगी, फोकल लेंथ हमारे पास वही रहेगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, Q मालूम करना है, उसी तरह से 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू स्लैश 1/p 1/q स्लैश आप लगा देंगे। तो आपने क्या करना है, 1/f की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ठहरी हुई है 8.7 माइनस 1/p की वैल्यू जो आपने न्यू लगाई है 38.6 1/q स्लैश वैसे का वैसा। तो आपने नीचे कैसे जैसे उनको मल्टीप्लाई किया था 8.7 मल्टीप्लाइड 38. ठीक है बेटा, ऊपर आपके पास 38 इस साइड पे चला जाएगा 38.8 माइनस के साइन के साथ आपके पास आ जाएगा 8.7। तो यहाँ पे 1/q बचा, 1/q इस साइड पे स्लैश, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर पे आ जाएगा बेटा 29.9 बटे में आपके पास आ गया 29.9 बटे में आपके पास आ गया 335.82। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करेंगे, जब Q स्लैश को सीधा करेंगे तो ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी 335.82 बटे में आपके पास 29.9। तो आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा 11.23 सेंटीमीटर।
क्यू आ गया है, तो आपने क्या मालूम करना है बेटा, अब आपने हाइट मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपके पास हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा आपने यहाँ पे न्यू वैल्यू लगानी है, लेकिन एच ओ की जो वैल्यू है वही लगाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने इसे तब्दील नहीं करना। तो एच आई वैसे का वैसा, तो क्यू स्लैश आपके पास है, पी स्लैश भी है, मल्टीप्लाइड आपके पास एच ओ आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आपके पास आपने क्या फाइंड किया है, वो आपके पास है बेटा 11.23 मल्टीम बटे में आपके पास आएगा 38.6। ये आपके पास ऑलरेडी जो आपने न्यू वैल्यू बनाई थी पी की, वो ये है आपके पास। एच ओ की वैल्यू आपके पास है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एच आई जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा बेटा 3.84 सेंटीमीटर। यानी बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। बस यहाँ पर स्लैश लगाने का मतलब ये होता है कि आपने जो ऑलरेडी पी की वैल्यू थी आपने उसे क्या कर दिया बेटा, तब्दील कर दिया, इसलिए न्यू वैल्यू बना दिया, इसलिए हमने स्लैश लगा दी ताकि बच्चा भूल ना जाए।